Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles. Friends, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे थ्रेडिंग की क्लासेस चल रही हैं, लेकिन थ्रेडिंग में भी कभी कभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि अब मेरे पास मैसेज हैं काफ़ी कि मुझे अभी भी थ्रेड पकड़ना नहीं आ रहा या थ्रेड की प्रैक्टिस करना नहीं आ रहा। तो थ्रेडिंग में क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती हैं, इसी से रिलेटेड आज मैं आपके लिए एक क्लास लेके आई हूँ। तो जब भी आपको थ्रेडिंग करनी है, जैसे कि मैंने अपना थ्रेडिंग थ्रेड लिया, अब थ्रेडिंग पकड़ना नहीं आ रहा, तो उसके लिए सबसे बेसिक आपको अपना थ्रेड लेना है, उसको खोलोगे, ओपन साइड आपके माउथ में रहेगी, हल्के प्रेशर के साथ, बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ, दबाना नहीं है इसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। इतना कि आपका थ्रेड ना निकले, बस इतना प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत रखना। नेक्स्ट, ये हमने अभी भी हमारा थ्रेड जो है ये देखिए ओपन है, कुछ नहीं किया, सिर्फ पकड़ा है। प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं वो भी हम देखेंगे अभी इसी वीडियो में ही। हम प्रॉब्लम्स फेस जो कर रहे हो आप वो भी देखेंगे। इसमें आपको 4 टर्न लेने हैं। जैसे मैंने पकड़ा थ्रेड को 1 2 3 4, 4 टर्न लिए। 4 टर्न लेने के बाद एक लास्ट वाली फिंगर आपकी बाहर ही रहेगी, 4 फिंगर्स आपके अंदर रहेंगी लूप के, 4 फिंगर्स आपकी लूप के अंदर रहेंगी। 2 फिंगर से थ्रेड को, यानी 2 फिंगर होल्ड कर लो। होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स टू से कि इसको बंद कर लो जस्ट। अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो ऐसे रखो, अगर आप ऐसे कंफर्टेबल हो ऐसे रखो, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो अपने हैंड को उस तरह से रखो। देखिए यहाँ जितने भी जगह से हम सीखते हैं, सबको कराने का तरीका अलग अलग होता है, सबका वे अलग अलग होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो थोड़ा ना अपने कंफर्ट की तरफ देखो कि आप किस चीज़ पे कंफर्टेबल हो रहे हो, ठीक है। दोनों फिंगर्स को इस तरह से कर लो। नेक्स्ट, स्पूल ओपन किया, ठीक है, 2 फिंगर्स और उसमें हल्का सा गैप रख लेना, हर बिल्कुल मामूली सा, और 1 2 2 बार टर्न लेना है। ये आपका सीजर बन जाएगा। एंड देन ये चीज़ आपको थम से प्रेशर देना है ऐसे। अब इस प्रैक्टिस को करते वक्त आपको नेक का यानी गर्दन नहीं हिलानी, बैक का स्ट्रेस नहीं लेना, नेक का स्ट्रेस नहीं लेना है। जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये जो प्रैक्टिस है कम से कम 8 से 9 दिनों की चाहिए होती है, सिर्फ इसी चीज़ की प्रैक्टिस, ताकि आप सिर्फ थ्रेड चलाने में कंफर्टेबल हो जाओ। कि आपको कोई थ्रेड चलाने के लिए कहे तो आप सिर्फ थ्रेड चला सको, फ़िलहाल कोई शेप नहीं देनी, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है। इतने दिन तो लगेंगे, इस वजह से मैं थोड़े 3 से 4 दिन दे रही हूँ थ्रेडिंग को। आई थिंक आज 4th डे है थ्रेडिंग का, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान दो, थ्रेडिंग की क्लासेस जब से चली हैं आज 4th डे है थ्रेडिंग का, और इतने दिनों में आपको कम से कम ये तो करना आना चाहिए, ये करना तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। जब आपको ये करना आ जाता है, कभी भी हमेशा कहती हूँ, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब धागा खिसकता है और माउथ के पास जाने लगता है, इसको लूज़ कर दो, इसको आगे लेके आओ। ऑल इन वन क्लास दे रही हूँ, इसमें हम सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। जब भी प्रैक्टिस करते हैं धागा खिसकता है, इसको छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, हाथ को आगे ले आओ थ्रेड के साथ, इस तरह से। ये प्रैक्टिस आपको फर्दर करनी है। लूप डिस्टेंस मेंटेन रखो। जब आपका ये चीज़ हो जाएगा, जब मैं ये चीज़ कर रही हूँ मेरी गर्दन नहीं हिल रही है, मेरी गर्दन नहीं हिल रही, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी, देखना। मेरी नेक नहीं हिल रही है। अब देखिए, नेक हिलानी भी नहीं। जब आप नेक्स्ट प्रैक्टिस आपकी नी पे होती है, खुद के ही पैर पे, इससे आपको डिस्टेंस का पता लगता है। डिस्टेंस इतना कि बैक सीधी रहे, आपकी बैक सीधी होनी चाहिए, नेक सीधी होनी चाहिए। एंड देन
ये वाली प्रैक्टिस होती है। अब इसमें देखिए कि जब मैं थ्रेड चला रही हूँ तो मैं हल्का सा पीछे हो रही हूँ, हल्का सा पीछे हो रही हूँ, ऐसे नहीं जा रही, इस तरह नहीं कर रही थ्रेड को ना, इस तरह ये नहीं करना है, ये गलत तरीका है। हमेशा ये चीज़ हल्का सा पीछे। ऑब्वियसली अगर आप नीचे से इस चीज़ से अपने आप को धक्का दोगे तो हल्का सा बैक तो जाओगे ही ना, हल्का सा पीछे जाओगे ना। सपोज करो कि ये थ्रेड से जब आप थ्रेड चलाते हो हल्की सी मूवमेंट होती है, बिल्कुल लिटिल बिट, बहुत हल्की मूवमेंट होती है और आप आसानी से थ्रेड चला लेते हो। इससे आपको नेक को हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब तक हमने जो किया है वो सारी ऑल इन वन क्लास चल रही है। ठीक है, इस तरह से ये चीज़ की है अब तक हमने। साथ में एक चीज़ और की थी, कल की क्लास आपने देखी थी, कल की क्लास में भी मैंने एक चीज़ कराई थी कि कल की जो वीडियो थी, एक टाइम में पहले एक बाल निकालना है, पूरे हेयर्स में से एक हेयर पकड़ लो और उसी को निकालना है। ये नहीं कि उससे आगे वाला, ऊपर नीचे पीछे वाला कोई नहीं निकलना चाहिए, बस एक हेयर निकालो एक टाइम में। क्या आप वो एक हेयर निकाल पा रहे हो? फिर से दूसरा हेयर निकालो, फिर तीसरा हेयर निकालो, एक टाइम में एक हेयर निकालो। अब हेयर निकालते वक्त ध्यान रखना, जैसे लूप है आपकी, लूप अगर एक हेयर निकालना है तो लूप बस इतनी ही चलनी चाहिए, बस इतनी, बस इतनी। ये नहीं कि एक हेयर निकालना है लूप ऐसे चल गई, लूप ऐसे चल रही है, नहीं, ये गलत है। एक हेयर निकालना है तो लूप ऐसे चलेगी, एक हेयर इस लूप के अंदर लिया और पकड़ के निकाल दिया, ये चीज़। ये नहीं कि लूप ऐसे चल रही है, एक हेयर के लिए लूप ऐसे कभी नहीं चलती है। एक हेयर के लिए से बस एक हेयर की ही लूप चलेगी। एक हेयर निकाला, फिर दो भी रैंडम नहीं, लाइन में जो दो हेयर हैं वो हेयर निकालने हैं जो लाइन में दिखाई दें। कल की वीडियो देखना जिसने नहीं देखी, उनके लिए बहुत, जिनको थ्रेडिंग में 4 दिन हो गए हैं, अगर आपको इस टाइम तक तो थ्रेड प्रैक्टिस आ जानी चाहिए थी, थ्रेड तो डेफिनेटली चलाना आ जाना चाहिए था। ठीक है, फिर 2 निकालो, फिर 3 निकालो, लेकिन लाइन में निकालना। ये नहीं कि ऊपर से एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक साइड वाला, ऐसे नहीं, बिल्कुल जो लाइन में हो उन हेयर को निकालना एक बार में। 2-2, 3-3 हेयर को निकालो। ठीक है ना, एक बार इस चीज़ की प्रैक्टिस करो, देन देखना आप अपर लिप्स और फोरहेड आसानी से कर पाओगे अगर आपने ये चीज़ कर ली। मैं थ्रेडिंग की बात नहीं कर रही, आप अपर लिप्स और फोरहेड तो बिल्कुल आसानी से कर लोगे, सिर्फ इतनी प्रैक्टिस के बाद। ठीक है, बात थ्रेडिंग बाद की बात है। थ्रेडिंग में भी मेजरमेंट्स रह रही हैं, फेस शेप्स रह रही है, फेस शेप के अकॉर्डिंग जो हमारी थ्रेडिंग है वो रह रही हैं। अभी तो थ्रेडिंग में बहुत कुछ पड़ा है, तो इस चीज़ को कंटिन्यू करो ताकि हम अगले फर्दर अपनी क्लासेस पे जा सकें। तो फ्रेंड्स, थ्रेडिंग में ये ही प्रॉब्लम्स आती हैं और अगर आप ये कर लोगे तो आपको डेफिनेटली थ्रेडिंग कर पाओगे आप। चलिए मिलते हैं अब कल की वीडियो के साथ, और तब तक के लिए गुड बाय।